आई एम करिश्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज टेक मोमेंट सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस दैट आर अवेलेबल। आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। और जो मेन रिलेटेड वीडियोस हैं या स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं वो तो आप लोग एक बार जरूर देखना, क्योंकि उनसे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। आई एम वेरी श्योर कि आपको भी एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगी। एक और चीज अपडेट है एक कि एसएससी का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, एसएससी सीजीएल का। और बैंकिंग एग्जामिनेशन वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प होने वाली है उस वाले पूरे पैटर्न में। तो एक बार वो जरूर चेक करना। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आई वांट कि आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखो। मैं ना ज्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करती, बट मैं काम की चीजें अपलोड करती हूँ और मैं पूरा अपना टाइम ले। आई वांट कि आप ये वीडियो, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रही हूँ, 1.5x पे देखना, बट देखना जरूर, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। अभी आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, ठीक है। जिन लोगों का भी हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे आपको अब मेंस की तैयारी करनी है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, इट इज ओके। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अभी भी हैं। जैसे मैंने बताया, एसएससी में भी अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और बाकी आपके पास आईबीपीएस अभी बचा हुआ है, एसबीआई बचा हुआ है। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं वो देखते रहिए। मैं आगे और आपको चीजें बताती रहूंगी। डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये कि जो भी डेज आपके अब बचे हुए हैं मेंस एग्जामिनेशन में, आप उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप कितने घंटे स्टडी करेंगे और आपके जो इफेक्टिव स्टडी आवर्स होंगे उनको आप कितना पोटेंशियल उनमें से निकाल सकते हैं। जो पोटेंशियल स्टडी आवर्स होंगे वो आपके कितने होंगे और कितने घंटे आपको स्टडी करना चाहिए वो। तीसरी चीज के हम बारे में बात करेंगे कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्मार्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट है, तो अब वो आप कैसे करोगे स्मार्ट स्टडी। आपको एग्जामिनेशन जो आपका अब नियर बाय एग्जामिनेशन आपका मेंस एग्जामिनेशन है आरआरबी का, उसमें आपको समझना होगा कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उस हिसाब से आपको कितना टाइम देना है हर सेक्शन को, क्या चीजें आपको करनी है। तो उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबको प्रॉब्लम होती है, जीए सेक्शन। तो आपको पता है कि हर एग्जामिनेशन, मेंस के एग्जामिनेशन में जीए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैसे आपको करना है, कैसे याद रखना है, उन सबकी स्ट्रैटेजी और सोर्सेस मैं आपको बताऊंगी। इन कुछ दिनों में आपको कैसे अपनी जीए स्ट्रॉन्ग करनी है और कैसे आपको रिवाइज करनी है और रिटेन करनी है। तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि एग्जामिनेशन अब बिल्कुल नजदीक है तो आपको मॉक टेस्ट तो देने ही है। तो मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम लेवल आपको पता चले कि क्या चीजें पूछी जाती हैं और क्या पैटर्न एक्सपेक्टेड है। तो उसका एक लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है मॉक टेस्ट का, वो जरूर जाके चेकआउट करना। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी वीडियो। लेकिन अगर ये वीडियो आपको समझ आ गई, आपको ये चीजें समझ आ गई, तो आपका जो एग्जामिनेशन गेम है, आपकी जो लाइफ है, वो सॉर्ट होने वाली है। आई एम श्योर ऑफ दिस। देखो, सबसे पहले तो ये बात कि अगर आपको लगता है कि 12 आवर्स 14 आवर्स पढ़ने से सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो 12-14 घंटे पढ़ते हैं उनका ही सिलेक्शन नहीं होता। मैंने ऐसे कितने लोग देखे और आपने भी इंटरव्यूज में कितने लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि हम सिर्फ 6 to 7 आवर्स पढ़ते थे और हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। जरूरी है कि आप पोटेंशियल आवर्स निकाल रहे हैं अपने स्टडी के, वो चीज इंपॉर्टेंट है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको प्लानिंग के साथ शुरू करना है। जब इतने कम दिन आपके पास अब बचे हैं एग्जामिनेशन में, तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हर दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रहा हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपना डे प्लान करना पड़ता है। अब सबसे पहली चीज यहां पर आपको ये समझनी है, रूल नंबर 1, ये है रूल ऑफ गोल्डन आवर्स। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, आप किसी भी वक्त उठते हैं, आप जरूरी नहीं है कि सुबह उठें, आप दोपहर में पढ़ाई शुरू करते हैं, आप किसी भी 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी बजे आप उठते हैं, लेकिन आपका शुरू में उठने के जस्ट बाद 1 से 2 घंटे आपके गोल्डन आवर्स होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आपका आगे आने वाला पूरा दिन कैसे जाने वाला है, ठीक है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसी चीज पढ़िए जो आपको रिटेन रखनी है बहुत लंबे टाइम के लिए। आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे एग्जामिनेशंस में अगर हम मेंस में बात करते हैं तो करंट अफेयर्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपना डे, जो गोल्डन आवर है आपको उससे शुरू करना है और आपको इफेक्टिवली वो यूज करना है। तो फिर आपका पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव जाएगा और फिर आप एनालाइज कर पाओगे कि आपकी पोटेंशियल आवर्स कितने निकले। अपने पोटेंशियल आवर्स काउंट करिए कि आप कितने घंटे पोटेंशियली पढ़ रहे हैं। आप स्टॉप वॉच लगा लीजिए जब भी आप कहीं बाहर उठ के जाते हैं, या उस स्टॉप वॉच को बंद करिए। और उसके बाद आप देखिए, आप पूरे टाइम अगर 14-15 घंटे बैठे रहेंगे और आपके इफेक्टिव आवर्स सिर्फ 2-3 घंटे निकल रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब एग्जामिनेशन इतना नजदीक है कि आपको सारा टाइम अपना यूटिलाइज करना है। एंड आई थिंक हमें इस चीज पर कभी ध्यान नहीं देते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात करनी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपको देखना है कि आपका एग्जाम आपसे डिमांड क्या कर रहा है। हम आरआरबी एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, यहां पर आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलता है, सेक्शनल टाइम नहीं मिलता है। यहां पर आपका एक सेक्शन जो कंप्यूटर है वो ऐड हो जाता है। अब आप देखोगे कि अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से करते हो, आप कंप्यूटर अच्छे से करते हो, कि उनके मार्क्स भी ऐड होते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा
आप स्कोर कर सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में, क्योंकि उन वाले सब्जेक्ट्स में कैसा होता है कि आपको या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, उसमें कोई भी सोचने का या दिमाग लगाने का आपको टाइम नहीं है और ना ही आपको जरूरत है उसमें। तो आपको इन सब्जेक्ट्स को अपना बहुत स्ट्रांग बनाना है। जिन लोगों का भी क्वांट ज्यादा अच्छा नहीं है या रीजनिंग ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, या इंग्लिश ज्यादा अच्छा नहीं है या हिंदी ज्यादा अच्छा नहीं है, उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन वाले सेक्शंस पर ध्यान दो अब फिलहाल, क्योंकि अब आप सिर्फ कुछ दिनों में अपना क्वांट अच्छा नहीं कर सकते, रीजनिंग अच्छा नहीं कर सकते, बस आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाके आप मॉक टेस्ट लगाओ। तो अब आप कोशिश करो कि आपका जितना भी टाइम जा रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कैसे करोगे एग्जामिनेशन में। तो आपने करंट अफेयर्स बहुत रिवाइज करने हैं, कैसे रिवाइज करने हैं और कैसे आपको रिटेन रहेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, किसी भी चीज को याद करने का बेस्ट तरीका ये होता है, देखो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने सिर्फ देखा या पढ़ा किसी चीज को। स्टेप नंबर 2, आपने उस चीज को लिखा, जो आपने देखा, जो आपने पढ़ा, आपने उसको लिखा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने जो देखा और जो लिखा उसको आपने फिर टेस्ट किया, मतलब आपने उसके क्वेश्चंस बनाए। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही आप नोट्स बनाओ, मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने फर्स्ट टाइम जब प्रिपरेशन की थी 2020 में तब मैंने जरूर नोट्स बनाए थे, लेकिन जब सेकेंड टाइम मैंने IBPS PO क्लियर किया है 2021 में विद अ जॉब, तब मैंने कोई भी अपने नोट्स नहीं बनाया। क्या सिंपली आपको करना है, जब आप किसी चीज को देख रहे हो, सबसे पहले तो देखना बहुत जरूरी है, खाली सुनना जरूरी नहीं है। जो आप सुन रहे हो और अगर आप उसको देख भी रहे हो तो आपकी पिक्चर मेमोरी में वो आप पेस्ट होते जा रहा है, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। ऐसे कितने क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं कि मैंने जो सिर्फ ऐसे ना सुनते सुनते और देखते देखते, मैंने कोई इंस्टाग्राम पे कोई पेज फॉलो कर रखा है करंट अफेयर से रिलेटेड, मैंने ऐसे देखते थे स्क्रॉल करते करते बस वो देखा और मुझे याद रहेगा कि हाँ ये चीज मैंने पहले पढ़ी हुई है, कहीं मैंने देखा हुआ है और उससे मेरे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। लिटरली IBPS PO में मेरे ऐसे 3 से 4 क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स इतनी डिफिकल्ट आई थी, आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से भी आ गई थी। तो आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजें जो मैंने कहीं किसी पेज पर या कभी सुन ली थी या कभी न्यूज़पेपर में देख ली थी, वो चीजें मेरे को वहां हेल्प करी है। तो अपने जो सोर्सेज है ना उनको डाइवर्सिफाइड रखो। दूसरी चीज कि आप जब भी करंट अफेयर्स सुन रहे हो तो एक रफ पेज लो, रफ कॉपी लो और उस पर बस ऐसे हल्का हल्का लिखते रहो। जब आप लिखते हो ना तो आपके दिमाग में छपता है, जो आप सुन रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, जब आप लिख रहे हो तो आपके हाथ को पता लग रहा है, आपके दिमाग को पता लग रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हो, वो चीज जरूरी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप खुद से क्वेश्चंस पूछो कि जो आपने पढ़ा, जो आपने लिखा, उससे आपको समझ क्या है, आपने पढ़ा क्या है। क्विज दो, खुद से क्वेश्चंस पूछो, किसी को बोल दो, अपने भाई बहन किसी को कि मुझसे ये वाले क्वेश्चंस पूछ लो। ये सब चीजें करने से आपको ये याद रहेंगी। अब ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आप मान लीजिए 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3-3.5 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ आपके करंट अफेयर्स में ही जाने चाहिए। अब बाकी आप मॉक टेस्ट दो और क्विजेस दो, ये सब करो, ठीक है। एक चीज जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसमें वो ये है कि करना सब चाहते हैं और पता भी सबको है, लेकिन हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। ये प्रॉब्लम हर एक एस्पिरेंट के साथ है, चाहे वो मैं थी चाहे कोई और है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी प्रॉब्लम आज सबके साथ बन गई है कि हम उससे हमें सब पता है कि हमें करना क्या है बट हम कर नहीं पा रहे हैं। उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप अपना डे प्लान करो। आप अपने लिए टू डू लिस्ट बनाओ, लेकिन टू डू लिस्ट में आपको ये नहीं बनाना कि आपने कब से कब पढ़ना है। आपको ये बनाना है कि आज मुझे ये 4 टास्क हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बस ये कंप्लीट करके मुझे सोना है। अगर आपने ये कर लिया, आपने बता दिया खुद को कि आज मुझे जुलाई की करंट अफेयर्स हैं, ये मुझे सारी रिवाइज करनी है आज, तो अगर आपकी वो जुलाई की करंट अफेयर्स रिवाइज हुई है तो आप ट्रैक कर पाओगे कि आप कितना ज्यादा प्रोडक्टिव पूरा दिन आपका रहा है आज। ये चीज करो, प्रोक्रेस्टिनेशन आपका खुद ब खुद खत्म हो जाएगा जब आप प्लानिंग से चीजें करना शुरू करोगे। और अब जब एग्जामिनेशन इतना क्लोज है आपका मेंस, तब तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी टू डू लिस्ट जरूर बनाओ और उस टू डू लिस्ट को कंप्लीट भी करो, ताकि आप ट्रैक कर पाओ कि आपका पूरा दिन आपने किया क्या है। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है। अब जैसे कि इस एग्जामिनेशन में हमें पता है कि सेक्शनल टाइमिंग वगैरह है, तो कितने सेक्शंस को कितना टाइम देना है, जल्दी जल्दी पहले क्या आपको करना है, लास्ट में आपको क्या करना है, किस सेक्शन को सबसे कम टाइम देना है, ये चीजें आपको फिगर आउट करनी पड़ेंगी। अब ये चीजें आएंगी कैसे? ये चीजें आएंगी आपको मॉक टेस्ट देने से। तो मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में दे रहा है। आई एम वेरी वेरी होपफुल एंड वेरी श्योर कि आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होगे। अब जो एग्जामिनेशन के टाइम बचा है ना, अब कुछ एक्स्ट्रा सीखने का, कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। अब टाइम है सिर्फ अपने आप को
टेस्ट करने का, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस बनाने का। और इसकी कंटिन्यूएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है ये कि मेक एग्जाम लेवल एनवायरनमेंट एट योर होम। जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो, अब कोशिश करो कि आप एक व्हाइट पेपर या 2 व्हाइट पेपर लेके बैठो, जैसे एग्जामिनेशन में होता है बिल्कुल वैसे। आप स्ट्रेट एक चेयर पे जाके बैठो। अगर आप फोन से भी दे रहे हो तो फोन को सामने रख लो और पेन पेपर लेके बैठो आप बिल्कुल स्ट्रेट। और जितने घंटे एग्जामिनेशन होने वाला है उतने घंटे आप वहां पर सिटिंग लगाओ। इससे बहुत फायदे होंगे। आपका जो डर है वो निकलेगा। आप एग्जाम के एनवायरनमेंट से पहले ही यूज टू हो, तो आगे आप जाके उस एग्जाम में घबराओगे नहीं, आपको कुछ नया नहीं लगेगा। और जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है उसके बाद आपको उसी टाइम अपना एग्जामिनेशन देना है, आपको अपना मॉक देना है जिस टाइम आपका रियल एग्जामिनेशन होने वाला है। और बिल्कुल ऐसा मत करना कि घर पे सबको शांत करा दो कि कोई बोलेगा नहीं मैं जितने मॉक टेस्ट दूंगा 2-3 घंटे मुझसे कोई बात नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। आपने एग्जाम में देखा है, कभी कोई उठ रहा होता है, कभी कोई कुछ बोल रहा होता है, कभी जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वही आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट, रियल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है अपने अराउंड, वहां पर आपको फोकस करना है और उसके बाद आपको अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप एक बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद आपको उसको एनालाइज करना है, आपको वो सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नई मिलेंगी मॉक टेस्ट में, कंप्यूटर सेक्शन में, जो आपको नहीं पता होंगी, उनको आपको रीड करना है और उनको याद करना है। करंट अफेयर्स कुछ ऐसी मिलेंगी जो कि कई बार होता है कि मॉक टेस्ट में बहुत रिलेवेंट होती है और आप डर जाते हो। उससे डरने की जरूरत नहीं है। बस जितने आपको क्वेश्चन आते हैं अटेम्प्ट करो, जो आपको नए लगे हैं उनको रीड करो, बस इतनी चीजें आपको करनी है। देखो मैं फिर कह रही हूँ, हमें एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है, तो स्मार्टली वैसे पढ़ो। 10 घंटे मत पढ़ो, लेकिन अगर 5 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो 5 घंटे बिल्कुल इफेक्टिवली पढ़ो और आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे क्या चीज पढ़नी है, मैंने करंट अफेयर्स के लिए, कंप्यूटर के लिए सब कुछ आपको बताया हुआ है कैसे आपको पढ़ना है। आप YouTube पे सर्च करो, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। YouTube पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, आप साहिल शराया सर को फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया है, वीकली आप जो अड्डा की पीडीएफ्स हैं उनको लेके पढ़ो, उनके वीकली आपके वीडियोस भी आते हैं। मैंने आपको परस्यूम क्लासेस एक यूट्यूब चैनल बताया था जिसपे आपके मंथली रिविजन्स वीडियो आते हैं, वो मंथली रिवाइज करो। कपिल काटपाल सर की वीडियोस जो मैं फॉलो करती थी मैंने आपको वो बताया। और बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन अब आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब आप बस पीडीएफ उठाओ और उससे रिवाइज करते रहो, कहीं एक जगह लिखते रहो। अगर आप कोई वीडियो सुन रहे हो उसको रफ पेज लो और रफ पेज पे लिखते रहो। जैसे मैंने जो चीजें आपको बताई हैं बस वो चीजें आपको फॉलो करनी है। यही आपके पूरे सोर्सेज हैं, इनको लेके चलो। अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ पीडीएफ शेयर किए हुए हैं कंप्यूटर की, अगर आपके पास नहीं है तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, मुझे बता देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेगी कि कैसे आपको अपनी अब के डेज को प्लान करना है एंड स्टडी करना है। ठीक है, और आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशंस को कैसे प्लान करना है। आई रियली विश एंड होप कि आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए और आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो। With that, I'm going to end this video and I'm going to see you all very soon. Till then, keep learning, keep studying and take care. Bye bye.